नमस्कार, एस्ट्रो शची में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, नवरात्रि का महापर्व चल ही रहा है। गरबों की धूम मची हुई है। हर कोई नृत्य आराधना से माता रानी को प्रसन्न करने में लगा हुआ है। हर कोई माता रानी की भक्ति में लीन है और हर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए माता रानी के ये जो 9 दिन है, उस 9 दिनों को बहुत अच्छे से व्यतीत कर रहा है। चाहे वो माता रानी की सप्तशती पाठ का अध्ययन करे, चाहे वो माता रानी के लिए यज्ञ हवन करे, पर हर कोई चाहता है कि इन 9 दिनों में वो पूरी तरह से माता रानी की भक्ति आराधना में व्यस्त रहे और जीवन में उसको हमेशा सुख समृद्धि सौभाग्य प्राप्त हो। आज मैं आपसे माता रानी की जो 52 शक्तिपीठ है, उन 52 शक्तिपीठों में से एक जो शक्तिपीठ है वो मोक्षदायिनी शिप्रा के तट पर बसी धार्मिक नगरी उज्जैन में भी स्थित है और इस शक्तिपीठ का नाम है माँ हरसिद्धि। माँ हरसिद्धि में माता रानी की कोहनी गिरी थी और ये देश के 52 शक्तिपीठों में शामिल है। यह अद्भुत मंदिर है दोस्तों, माता रानी का, माँ जगदम्बा का। इसका जो एक रहस्य है दोस्तों, आज मैं वो रहस्य आपके साथ शेयर करूंगी। हो सकता है आपको इस बारे में कुछ जानकारी हो तो अच्छा है, अगर नहीं हो तो कृपया आप मेरी इस वीडियो को ज़रूर सुनें, लाइक करें, शेयर करें। मोक्षदायिनी शिप्रा के तट पर बसी धार्मिक नगरी उज्जैन में स्थित है माता हरसिद्धि का मंदिर। यह मंदिर देश के 52 शक्तिपीठों में से एक है। यह मंदिर न केवल पौराणिक कथाओं के लिए बल्कि तांत्रिक साधनाओं और अद्भुत परंपराओं के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर माता सती की कोहनी गिरी थी। यह मंदिर सम्राट विक्रमादित्य की अटूट भक्ति का भी प्रतीक है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे हर 12 वर्ष में अपना शीश काटकर माता को चढ़ाते थे। माता रानी की कृपा से वह शीश वापस जुड़ जाता था। किंवदंतियों के अनुसार सम्राट विक्रमादित्य माता हरसिद्धि के परम भक्त थे और वह हर 12 वर्ष के अंतराल में अपना मस्तक काटकर माता के चरणों में अर्पित कर देते थे। हर बार माता की कृपा से उनका शीश पुनः जुड़ जाता था। यह क्रम 11 बार चला, लेकिन जब 12वीं बार उन्होंने अपना शीश चढ़ाया तो वह पुनः नहीं जुड़ा और यहीं उनका शासन संपूर्ण हो गया। मंदिर परिसर में आज भी कुछ सिंदूर लगे शीश रखे हैं, जिन्हें भक्तगण विक्रमादित्य के शीश के रूप में दर्शन करते हैं। माँ हरसिद्धि मंदिर के पुजारियों के अनुसार यह मंदिर तंत्र साधना के लिए सिद्ध शक्तिपीठ माना जाता है। यदि आप तांत्रिक क्रियाएं करवाना चाहते हैं या तंत्र से रिलेटेड कोई भी कार्य करवाना चाहते हैं तो उसके लिए माँ हरसिद्धि का जो ये मंदिर है वो सबसे सर्वोत्तम है और सिद्ध शक्तिपीठ माना जाता है। चैत्र और शारदीय नवरात्रि के साथ गुप्त नवरात्रि में भी यहाँ पर साधक गुप्त साधनाएं करने आते हैं, अपनी अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने आते हैं। इन दिनों मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, भयंकर भीड़ रहती है। बहुत दूर दूर से भक्तजन माता रानी के दर्शन के लिए आते हैं और यहाँ पर विशिष्ट अनुष्ठानों का भी आयोजन किया जाता है, जैसे यज्ञ हवन या माँ सप्तशती के पाठ। आप देखेंगे चारों तरफ ही यह सब नज़ारे। पंडित लोग बैठकर माँ सप्तशती के पाठ करते हैं, तांत्रिक लोग बैठ कर साधनाएँ करते हैं, तंत्र करते हैं, मंत्र करते हैं, हवन यज्ञ आदि सभी तरह की ये चीज़ें जो होती हैं ये माता रानी के लिए यहाँ पर आकर भक्तजन करते हैं। हरसिद्धि मंदिर के प्रांगण में स्थित 2 विशाल दीप स्तंभ श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र हैं दोस्तों। मराठा काल में पुनः निर्मित ये दोनों स्तंभ काल के अद्भुत नमूने हैं। प्रतिदिन संध्या आरती के समय इन दीप स्तंभों को प्रज्वलित किया जाता है, जिससे मनमोहक दृश्य उत्पन्न होता है। भक्त मनोकामना पूरी होने पर इन दीपों को प्रज्वलित करवाने के लिए अग्रिम बुकिंग भी कराते हैं। नवरात्रि के दौरान इन स्तंभों पर हजारों दीप जलाए जाते हैं, जिनकी रोशनी से मंदिर परिसर जगमगा उठता है। यह मंदिर महाकालेश्वर मंदिर के निकट ही स्थित है, जिससे यहाँ आने वाले श्रद्धालु आसानी से दोनों पवित्र मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। माता हरसिद्धि का यह प्राचीन मंदिर आज भी अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा और ऐतिहासिक महत्व से लाखों भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यदि आप मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको विश्व प्रसिद्ध
महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन तो करने ही चाहिए, इसके साथ ही माँ हरसिद्धि के भी दर्शन करने चाहिए। वैसे तो उज्जैन एक धार्मिक नगरी है, यहाँ आपको बहुत सारे मंदिर मिलेंगे जो विश्व प्रसिद्ध हैं, और वहाँ की पौराणिक गाथाएँ भी हैं, उनके ऐतिहासिक महत्व भी हैं। तो आप जब भी उज्जैन आए, यहाँ पर आकर ज़रूर सभी मंदिरों के दर्शन करें। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये जो सब जानकारियाँ हैं, इस तरह की जो आध्यात्मिक जो कथाएँ हैं या जो भी अध्यात्म से रिलेटेड ये जो मैं माता रानी के बारे में बता रही हूँ, वो सभी भक्तों को प्राप्त हो और सभी को इसका महत्व मालूम पड़े। दोस्तों, महाकाल की नगरी में नवरात्र केवल देवी उपासना भर नहीं, बल्कि परंपरा, आस्था और नगर सुरक्षा की भी गाथा कहता है। नगर रक्षा की अधिष्ठात्री देवी, नगरकोट की रानी, इनके दर्शन के लिए नवरात्र में उमड़ती है आस्था की भीड़। महाकालेश्वर, हरसिद्धि और गढ़कालिका माता जैसे शक्ति धामों के बीच नगर की रक्षा की अधिष्ठात्री देवी, नगरकोट की रानी माता का मंदिर भी विशेष महत्व रखता है। विक्रमादित्य काल से यह स्थल शक्ति साधना का केंद्र रहा है। उज्जैन वासियों का विश्वास है, नवरात्रि में नगरकोट माता के दर्शन किए बिना साधना अधूरी मानी जाती है। यही कारण है कि नवरात्र के पहले दिन से ही यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगती है, और जो भक्त लोग हैं वो माता रानी के दर्शन के लिए हर चीज़ भूलकर सिर्फ माता रानी के दर्शन के इंतज़ार में ही रहते हैं। नगरकोट की जो रानी का मंदिर है, वहाँ पर मंदिर परिसर में घंटा, घड़ियाल, शंख, नाद व भक्ति रस से गुंजयमान होता है। भक्त लोग प्रतिदिन आकर माता रानी की आरती करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। मंदिर के पुजारी के अनुसार स्कंद पुराण के अवंती खंड में नगरकोट माता का उल्लेख 24 देवियों में से हुआ है। इन्हें नवमातृकाओं की 7वीं कोटरी देवी माना गया है। जिस प्रकार 24 खंबा माता मंदिर नगर की सुरक्षा से जुड़ी हैं, उसी प्रकार नगरकोट माता उज्जैन की उत्तरी दिशा से नगर की रक्षा करती हैं। नवरात्र में यहाँ दर्शन करने से नगर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। श्रद्धालु इन्हें सौभाग्य की देवी मानते हैं और आस्था है कि सच्चे मन से मांगी गई कामना यहाँ पूर्ण होती है, और माता रानी अपने सभी भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करती है। नगरकोट माता की मंदिर की परिक्रमा का भी बहुत विशेष महत्व है। दोस्तों, यहाँ पर श्रद्धालु जब जलकुंड में परिक्रमा आरंभ करते हैं तो मार्ग में अग्निकुंड से होकर माता के दर्शन करते हैं। वायु की उपस्थिति और भूमि पर चलकर परिक्रमा पूरी होने पर साधना पंच तत्वों का रूप लेती है, जिसमें जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी शामिल है। इस प्रकार जब हम पंच तत्वों का रूप लेकर परिक्रमा करते हैं तो वह एक अद्भुत समय हो जाता है। माता स्वयं यहाँ पर अपने श्रृंगार का चुनाव करती हैं। एक ये भी देखिए दोस्तों, चोला चढ़ाने में नगरकोट की रानी स्वयं करती हैं श्रृंगार का चुनाव। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो पुजारी जी हैं उन्होंने बताया है कि माता स्वयं अपने श्रृंगार का चुनाव करती हैं। चोला चढ़ाते समय सिंदूर यदि स्वीकार न हो तो बार बार प्रयास असफल होते हैं, किंतु जैसे ही उचित सिंदूर अर्पण होता है, माता रानी के ऊपर अर्पित होता है, देवी उसे उसी क्षण से स्वीकार कर लेती हैं। नगरकोट की माता का जो मंदिर है दोस्तों, वो परमार कालीन और गुप्तकालीन धरोहर है। यहाँ पर पुरातत्वविदों के अनुसार मंदिर परिसर के पास ही स्थित जो जलकुंड है वो परमार कालीन धरोहर है। इसका उपयोग प्राचीन समय में संकट की घड़ी में किया जाता था और इसे सप्त सागर में से एक माना गया है। परिसर में ही स्थित भगवान कार्तिकेय का गुप्तकालीन मंदिर भी इस स्थल की ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता को बढ़ाता है। नवरात्रि में उमड़ती है यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में नगरकोट माता मंदिर में दिन रात श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। बहुत दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर माता रानी के दर्शन और पूजन के लिए आते हैं। विशेष भव्य आरती, ढोल नगाड़ों की गूंज और घंटों की ध्वनि वातावरण को भक्तिमय बना देती है। भक्त माता की चौकी सजाते हैं, श्रृंगार अर्पित करते हैं और विशेष प्रसाद चढ़ाते हैं। मान्यता है कि नगरकोट माता की कृपा से नगर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। इसी कारण कहा जाता है कि नवरात्र में उज्जैन दर्शन तब तक अधूरे रहते हैं जब तक नगर रक्षा की अधिष्ठात्री देवी नगरकोट माता के चरणों में श्रद्धा अर्पित न की जाए।
इसलिए मैं आप सभी भक्तजनों से यह विनम्र आग्रह करूंगी, निवेदन करूंगी कि इस नवरात्रि में यदि आप उज्जैन शहर के हैं तो माता रानी के दर्शन करने अवश्य जाएं। और साथ ही यदि आप बाहर से आ रहे हैं तो यहाँ पर प्रसिद्ध शक्तिपीठ स्थल माँ हरसिद्धि मंदिर और माँ नगरकोट माता का मंदिर, माँ गढ़कालिका का मंदिर के दर्शन अवश्य करें और इसका संपूर्ण लाभ प्राप्त करें। माता रानी के दर्शन करने से आपके जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य अवश्य आएगा। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।